हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से वही वाला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक और अमेजिंग बुक के बारे में, जिसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिसे रविन शर्मा ने लिखा है। रविन शर्मा दुनिया भर में टॉप 5 लीडरशिप एक्सपर्ट में एक है। वो बहुत सी बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर भी है। ये बुक विजडम से भरी हुई एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो हमें लाइफ के उठास, शांति और उद्देश्य देती है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी एक काल्पनिक कैरेक्टर जूलियन मैंटेल के बारे में। वो एक सफल लॉयर थे। वो बहुत फेमस, अमीर और कुछ अमीर लोगों को बचाने के लिए उन्हें कुछ केस लड़े। उनका पास बहुत बड़ा मैंशन, प्राइवेट जेट और फरारी थी। पर इन सब पाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो और भी शहरत और ज्यादा पैसा चाहते थे, जिसके लिए वो दिन भर में 18-18 घंटे तक काम करते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनका डिवोर्स हो गया और अपने परिवार से बहुत कम इंटरेक्ट करते थे। और वो 53 साल के उम्र में 80 साल की बुढ़ी की तरह दिखने लगे। एक रेगुलर कोर्ट रूम सेशन के दौरान उनके सीने में दर्द हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें पास के एक हॉस्पिटल में ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। जब जूलियन होश में आए, तब डॉक्टर ने उन्हें अपने आप को ज्यादा पुश करने के लिए मना की, क्योंकि वो प्रेशर को लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जूलियन को अपनी जॉब छोड़ने को कहा, ताकि उन्हें अपने लाइफ से जितने कमाया है वो शांति से जी सके। वो अपनी पूरी लाइफ दूसरों को केस लड़ने में बिता दिया। पर जब उनकी लाइफ की केस की बारी आई, तो वो एक हारे हुए इंसान की तरह लगे। इन सच्चाई को समझने में उन्हें कुछ वक्त लगा, और वो धीरे धीरे अपनी गलती को महसूस करने लगे। एक दिन सुबह उन्हें एक साहसी कदम उठाई। उनके पास जो भौतिक चीजें थे, उन्हें वो बेच दिए। उन्होंने अपने मैंशन, प्राइवेट जेट और फरारी को भी बेच दिया। जब उन्हें अपनी सारी चीजों को बेच दिया, तभी लाइफ की सच्चाई ढूंढने निकल पड़े। उनका यह यात्रा इंडिया के हिमालय की रहस्यमयी रास्ते की तरफ थी, जहां इंडिया के संतों का निवास होता था। ये संत कोई साधारण संत नहीं थे। ये इन लोगों में थे जो बहुत बुद्धिमान थे। वो किसी की भी आत्मा, शरीर और मानसिक क्षमता को मुक्त करने के सामर्थ्य रखते थे। जूलियन ने अपने सूत्रों से सुना कि ये संत एक जवान आदमी की तरह 100 साल तक खुशी से रहते हैं। उन्हें एक संत को ढूंढने में कुछ दिन लग गए, जो जूलियन की कहानी सुनकर उनको अपने साथ अपनी रहस्यमयी गांव में ले जाने के लिए राजी हो गए। जूलियन वहां पर शांति के खोज में उन संतों के साथ उन्हीं के गांव में रहने लगे। वहां उनका सामना हुआ योगी रमन के साथ। जूलियन की लगन को देखकर योगी रमन ने उन्हें लाइफ की प्रिंसिपल सिखाने के लिए तैयार हो गए। पर शर्त ये थी कि जूलियन वो ज्ञान अपने आप तक ही सीमित ना रखे, बल्कि बाहरी दुनिया को भी ज्ञान बांटे। फिर संत एक कहानी सुनाने लगे। कल्पना कीजिए कि आप एक अलग तरह की पेड़ और फूलों से भरा हुआ एक सुंदर बगीचा में बैठे हैं, और आसपास के पंछी की आवाज सुन रहे हैं। फूलों की बहुत अच्छी खुशबू है, और आप अच्छे समय को बिता रहे हैं। आपने ध्यान दिया कि बगीचा के बीच में एक लाइट हाउस है, और अचानक उस लाइट हाउस के दरवाजा खुला, और उसमें से एक सुमो रेसलर बाहर आते हैं और आसपास घूमते रहते हैं। और उन्हें बगीचा में एक सुनहरी घड़ी मिली। जैसे ही उन्होंने घड़ी को उठाने की कोशिश की, वो फिसल कर नीचे जमीन पर गिर गए। कुछ समय के बाद, शायद गुलाब की अच्छी खुशबू की वजह से, वो होश में आए और लेफ्टर देखने लगे। वहां पर हीरे की रास्ता थी, जो सुमो रेस्टोर को उस जगह ले गई जहां लाइफ की सारी खुशियां मिलती हो। और उस रास्ते पे चलने शुरू किया, और जल्द ही नजर से उज्जवल हो गए। जूलियन ने संत से पूछा, एक इसी तरह की मजाक है, क्योंकि इस स्टोरी का कोई मतलब नहीं था। संत ने कहा, इस कहानी में लाइफ के सबसे बड़े 7 प्रिंसिपल का जिक्र है। द मैन हु सोल्ड हिज फरारी 7 वर्च्यू, यानी गुणों की बातें करता है, जो लाइफ में आनंद, शांति की खजाना है। द 7 वर्च्यू ऑफ इनलाइटेड लिविंग। पहला गुण है मास्टर योर माइंड। अपने माइंड को मास्टर करें। पहला प्रिंसिपल एक बहुत ही शानदार बगीचे से रिलेटेड है, जो हमारी माइंड के लिए एक रूपक है। हमें अपने दिमाग को ऐसे विकसित करना होगा जैसे एक माली शानदार बगीचा की खेती करती है। अच्छे बीज बोना हमें स्वादिष्ट फल और खूबसूरत फूल देंगे। अपने विचारों को, क्वालिटी को सुधार कर अपने लाइफ की क्वालिटी को सुधार सकते हैं।
अपने मन से नेगेटिव विचारों को पूरी तरह निकाल देना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव विचारों का आप पर हावी होना बिल्कुल बराबर है उन पौधों से जहां कम पानी डाला जाता है और अपने कचरा को जहां फेंका जाता है। हालांकि जब आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव विचारों में बदल सकते हैं। पॉजिटिव विचार जैसे काइंडनेस, प्यार और सहानुभूति को भी आप चुन सकते हैं। बाद में आपको अंतर मन में शांति खुद में खुद डेवलप करनी चाहिए। जरूरी है एक लक्ष्य का होना। हालांकि इस सफर को वैल्यू करना चाहिए। जो भी आपके पास है अप्रिशिएट करें। ये मॉडर्न सोसाइटी से संबंध है। हम उस संसार में रह रहे हैं जहां हर दिशा में उत्तेजना भरे हुई है। चाहे आपको पता हो या नहीं हो, ये उत्तेजना सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। हमें अपने आप से चूज करना होगा किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हम अपने मन में आने में अनुमति देते हैं। गलतियां होती ही नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए सबक है। ऑथर्स रीडर को सेल्फ अप्रिसिएशन बढ़ाने के लिए इनकरेज करते हैं। ग्रैटिट्यूड रहे और दुनिया जिसमें आप रहते हैं और एक्सपीरियंस से सीखना होगा। टेक्निक जिनसे आप अपने माइंड को मास्टर बना सकते हैं। एक फ्रेश गुलाब को लिए और एक शांत जगह पर बैठ जाइए। गुलाब की बीज की तरफ देखिए, उसका कलर, टेक्सचर और डिजाइन को नोटिस कीजिए। आपका मन पहले बार भटक सकता है, लेकिन ये सिर्फ ऑन-ट्रेंड माइंड का लक्षण है। अपने भटके हुए मन से घबराए नहीं, अपने ध्यान गुलाब में वापस लाइए। अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हैं तो आप मजबूत और डिसिप्लिन बनेंगे। इस टेक्निक को हम रोज 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। संत झील के स्थिर पानी को देखकर अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की कल्पना करते हैं। सब कुछ दुनिया में दो बार होते हैं, पहले मन में पर बाद में बाहरी दुनिया में। हम हर बात की कल्पना कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। ऑथर बताते हैं दूसरा गुण, फॉलो योर पर्पज। अपनी पर्पज को फॉलो कीजिए। अपने उद्देश्य को पालन के लिए, विचारों को समझने के लिए ऑथर लाइट हाउस का यूज करते हैं। लोगों को सही राह दिखाना लाइट हाउस का उद्देश्य है। इस तरह हमें अपनी लाइफ में सही राह चुनने के लिए जरूरत है। अचीवमेंट के साथ ही खुशी आती है। हालांकि बिना लक्ष्यों को बनाए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपने लाइफ के उद्देश्यों को ढूंढिए, लक्ष्य को बनाइए और एक पेपर में लिखे। असल में वो लक्ष्य ही नहीं होता जो लिखे हुए ना हो। इंसान के अंदर एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं। ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजेगी कि ये लक्ष्य बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर इनको पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपको एनर्जी देगा। अपने लाइफ के काम का खोज करना और फिर महसूस करना फुर्ती लाता है। अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लक्ष्यों को गोल बनाइए, फिर उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत रखिए। आपको ऐसा काम करना होगा जो आपके कंफर्ट जोन को तोड़ देगा। रॉबिन शर्मा ने अपने पर्पज को फॉलो करने के लिए 5 स्टेप तरीका देते हैं। पहला, अपने आउटकम पर एक क्लियर विजन रखिए। दूसरा, अपने आप को इंस्पायर्ड रखिए। तीसरा, उद्देश्य बिना समय सीमा के तय मत कीजिए। चौथा, 21 डेज तक अपने गोल से लगे रहे। और पांचवा, प्रोसेस का आनंद लीजिए। वर्चू नंबर 3, प्रैक्टिस काइजन, मतलब काइजन की प्रैक्टिस करें। काइजन इम्प्रूवमेंट और बेस्ट बनने की प्रोसेस है, जो एक जापानी तरीका है। ये लगातार सीखने में और सुधार लाने में हेल्प करती है। ये आइडिया ज्यादातर सुमो रेसलर फॉलो करते हैं। उनका वजन और टेक्निक बजाय रखने के लिए खुद पर मास्टरी हासिल करना ही लाइफ पर मास्टरी हासिल करने का डीएनए है। अपनी अंदर से ही सफलता की शुरू होती है। आपको जो चाहिए आप वो अट्रैक्ट नहीं करते, आप जो है आप वो अट्रैक्ट करते हैं। ज्ञान का उदय लगातार माइंड, बॉडी और सोल की निखारने से आती है। निरंतर साधना का अर्थ है अपने मन का डेवलपमेंट करना। काइजन टेक्निक आपको सबसे बेस्ट तरीका देता है कि आप अपने डर की आगे बढ़े और आप वो काम करें जिससे आप डरते हैं। इस काम करने से आपको प्रेरणा मिलती है। उज्जवल जीवन जीने के लिए 10 एंशिएंट रिचुअल्स। पहला है रिचुअल ऑफ सॉलिट्यूड। रोज 10 से 15 मिनट शांति में बिताए। नंबर 2, रिचुअल ऑफ फिजिकलिटी। शारीरिक संबंध का रिचुअल है। रोज अपने शरीर को पूरा पोषक देना। नंबर 3, रिचुअल ऑफ लाइफ नरिशमेंट। ताजी सब्जी भोजन कीजिए। 4 नंबर की रिचुअल से रिचुअल ऑफ अबंडेंट नॉलेज। रोज कम से कम 30 मिनट तक पढ़ाई कीजिए और जो पढ़ते हैं वो अपने जीवन में उपयोग कीजिए। और 5वां रूल है रूल ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन। अपने आप को जानने का रिचुअल। रोज अपने आप को परीक्षा कीजिए और जहां गलती करते
उसको सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। छठा रिचुअल, रिचुअल ऑफ ईयरली अवेकनिंग, जल्दी उठने का रिचुअल। जब सूरज उगता है आप भी उठिए। हर दिन आपको 8 घंटा सोने की जरूरत नहीं, आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाना है। सेवेंथ नंबर रिचुअल्स, रिचुअल ऑफ म्यूजिक, जब आपने थके हुए हो तो गीत सुनिए। संगीत एक अच्छा मोटिवेटर बन सकता है। और 8 नंबर का रिचुअल है रिचुअल ऑफ स्पोकन वर्ड, अपने आप से पॉजिटिव बात करना डेवलप करें, जो आपको प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। रिचुअल ऑफ कॉग्निएंट कैरेक्टर, एक जैसा स्वभाव होने का कैरेक्टर, आप एक जैसा बात करें, एक जैसा काम करें हर रोज, ये आपके जीवन में डिसिप्लिन आता है। और 10th नंबर का रिचुअल है रिचुअल ऑफ सिंप्लिसिटी, कम जरूरत के साथ सिंपल लाइफ जीवन या कम में जीना सीखे। वर्च्यू नंबर 4, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्तियाँ। अनुशासन की धारणा आपको साहसी काम करने में लगातार हेल्प करेगी। ऑथर की काल्पनिक कहानी में डिसिप्लिन को एक गुलाबी रंग की तार से दर्शाया गया है और नम्रता को एक सुमोरेस्तर के जरिए। अपना विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करें। तार छोटे छोटे धागे से बना होता है जो और अधिक मजबूत चीज बनाता है। ऐसे ही हर इंसान का साहसी काम उनको और भी साहसी बनाने में मदद करती है। लगातार छोटे साहसी काम करना डिसिप्लिन को बिल्ड करता है। आप बड़े साहसी काम में भी अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, पर ये इंश्योर करें कि आप पूरी लगन के साथ काम करें। सेल्फ डिसिप्लिन को आप जितना निखारेंगे वो उतना ही मैच्योर होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। विल पावर पूरी तरह से वास्तविक जीवन का जरूरी गुण है। आप विल पावर को दो तरीके से देख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करके विल पावर को डेवलप करना और अपने लाइफ के गोल को सेट करना। डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए मंत्र, रविंद्र शर्मा यहाँ एक मंत्र देते हैं और सुझाव देते हैं कि एक दिन में कम से कम 30 बार दोहराइए, मैं जो दिख रहा हूँ कहीं ज्यादा हूँ, सारे संसार की शक्तियाँ मेरे अंदर है। और इसके बाद आप पूरे दिन शांति में बिताइए। अगर लोग इस साइलेंट के टाइम पे कोई सवाल करते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। इस टाइम को आप अपने बॉडी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। वर्च्यू नंबर 5, रेस्पेक्ट योर टाइम, समय को रेस्पेक्ट कीजिए। टाइम सबसे बहुमूल्य चीज है। हम सबके पास 24 घंटा होता है, पर इनका सही इस्तेमाल सफल और एवरेज इंसान को अलग करता है। टाइम रेत की तरह हमारी हाथ से निकलता है और वापस कभी नहीं आता। टाइम मास्टरी ही लाइफ मास्टरी है। इसीलिए अपनी प्रायोरिटी पर ध्यान दें और फोकस बनाए रखें। टोल मोटल करना एक आदत है जो हम सबके पास है और ये हमारी टाइम को वेस्ट करता है। ऐसे नहीं कि आपको हर वक्त काम करती रहनी चाहिए, जबकि काम करके लाइफ को और सिंपल बनाइए। अपने टाइम पर पूरा ध्यान और उसकी रिस्पेक्ट करके आप अपने लाइफ को पूरी तरह जी पाएंगे। द एंशिएंट रूल ऑफ 20, एक बहुत पुराना रूल 80-20 प्रिंसिपल है जो बताता है 20% काम 80% रिजल्ट देता है। आप अपने टाइम को पूरी रिस्पेक्ट देने के लिए अपने लाइफ में इस 20% काम को ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। द डेथ पेड मेंटालिटी, अपने टाइम को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट को ना बोलने का साहस करना पड़ेगा। डेथ बेड को अपनाना इससे काम करने के चांस को बढ़ाना का एक तरीका है। हर रोज सुबह अपने आप से पूछे कि ये आपके आखिरी दिन होगा तो आप क्या करेंगे। अगर ये आपका आखिरी दिन होगा तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। वर्च्यू नंबर 6, सेल्फलेसली सर्व अदर, दुनिया के प्रति आपका योगदान से आपके लाइफ के प्रति योगदान का पता चलता है। फुलनेस को पाने के लिए आपको हर रोज काइंडनेस और खुले दिल से प्यार देने की प्रैक्टिस करनी होगी और दूसरों के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देना होगा। हर एक दिन के परिवर्तन को निखर के लिए देना सीखे। दूसरों के लाइफ को ऊंचा उठाने के लिए आप अपने लाइफ को ऊंचा उठाते हैं। एक मशहूर कहावत है, जो दूसरों को फूल देते हैं उनका हाथ में भी फूलों की खुशबू रह जाती है। दूसरों का हेल्प करने का सेटिस्फेक्शन प्राइसलेस है। इसलिए जिसे चाहिए उसे देना सीखे और रिश्तों को गहरा बनाइए। दूसरों के प्रति हमेशा परोपकारी बने रहे। ऐसा बिहेवियर को एनकरेज करने के लिए अपने दिन के शुरुआत से ऐसे सोचने में लगाए कि उस दिन आप क्या अच्छा कर सकते हैं। बुद्धिस्ट किताबों में एक सुमो रेसलर गुलाब को खुशबू से जागना और जागने के बाद हीरे की रास्ता मिलना, जिसे उसका दिल खुशी से भर गया।
सुमो रेसलर ने सीखा कि खुशियां मंजिल नहीं है बल्कि यात्रा है। काल्पनिक कहानी में इन अजूबों को हीरो की तरह दिखाया गया है। इन हीरो को अप्रिशिएट करने के लिए आपको हर अवसर में ग्रैटिट्यूड देने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने सेहत को, परिवार को और छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करें। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे पर दया करना आपको खुशियों से भर देगा। हालांकि फ्यूचर के खुशियों को एनकरेज करने के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस जरूर करें। सेवेंथ वर्च्यू, आज को गले लगाइए। आप प्रेजेंट को पूरी तरह से एम्प्रेस करने की 3 टेक्निक है। आज में जिए और प्रेजेंट के गिफ्ट को एंजॉय कीजिए। कभी भी अचीवमेंट के लिए खुशी की बलिदान मत दे। जर्नी को एंजॉय करें और अपने हर दिन को आखिरी दिन समझ कर जिए। हम सब यहाँ कुछ न कुछ कारण के लिए हैं। अपने बीते हुए कल की कैदी बनकर मत रहे, अपने भविष्य के निर्माण करें। हमारी इंसान ब्रेन इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि हम अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और अपने फ्यूचर को देखकर चिंता करते हैं। हम आज के छोटे पॉजिटिव पलों को कभी कभी एंजॉय करते ही नहीं। जीवन के लिए कभी भी खुशी को सैक्रिफाइस मत कीजिए। आपने एक बार आपका बड़ा उद्देश्य खोज लिया, फिर आपने सारी एनर्जी उसमें लगा सकते हैं। अपने डेस्टिनी को प्रिजर्व करना आपको बहुत इच्छाओं को पूरी करेगा। तो दोस्तों, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का प्राइमरी सोच खुशहाली की 7 गुणों पर बना हुआ है और हम इन सब को अपना कर लाइफ में यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आप इन किताबों के 7 गुणों को अपना कर लाइफ में अच्छी तरह जी पाएंगे।